अभी तक किसी को नहीं बोली हूँ जो मैं तुम्हारे चैनल पे बोल रही हूँ। ये एक्चुअली मेरा हिंदी प्रॉब्लम हो रहा है। रुको रुको, तुम चुप हो जाओ। नहीं वो नहीं बोलना। नहीं क्या नहीं पता है तुम्हें। चलो मैं आगे बता रही हूँ। अरे मैं अरे लाइक और एक हेलो। हाँ वीडियो बना रही हूँ। मैं नहीं उठूंगी, ये थोड़ा इधर उधर हो जाए। मैं भूल गई लाइन। हेलो हेलो हेलो, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CA वेदांत शर्मा लेके आ गया हूं एक नया शो आप सभी के लिए। शर्मा जी ऑन द माइक, वेयर चाय मीट्स चर्चा, कैंपस मीट्स क्यूबिकल्स, जहां ड्रीम से लेके मीम्स तक, डेडलाइन से लेके ड्रीम्स तक सब कुछ हम बात करेंगे। तो चलो हेडफोन्स लगाओ और शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में हम किससे मिलेंगे, क्या क्या बातें करेंगे। मैं आपको टॉपर्स से मिलवाऊंगा, जो टॉपर्स नहीं थे लेकिन कैंपस में अच्छा पैकेज पाए उनसे मिलाऊंगा, जो टॉपर्स भी नहीं है, कैंपस में पैकेज नहीं पाया लेकिन जो आपके लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है, उन सबसे मैं आपको मिलाऊंगा। तो दोस्तों हमारे इस फर्स्ट एपिसोड में आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू वेलकम CMA मधुश्री घोष, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस, गेल इंडिया लिमिटेड, जो आपसे बहुत सारी बातें करेंगी और हम बहुत सारे सवाल उनसे करेंगे जिसमें मजाक होगा, मस्ती होगी और उनके स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल जर्नी को पूरा हम समझेंगे। उससे क्या आप सीख सकते हैं, क्या मैं सीख सकता हूं, सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं CMA मधुश्री घोष। तो दोस्तों हमारे बीच है CMA मधुश्री घोष। AIR 9 दिसंबर 24 में इन्होंने CMA फाइनल क्लियर किया था और अभी ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है गेल इंडिया लिमिटेड में, जहां इनका पैकेज है 20.57 लाख पर एनम। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख का पैकेज है इनका। और आप मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेल्फ मेड CMA बोलते हैं ना हम, जो सब कुछ खुद करते हैं, लाइक पढ़ाई का एक्सपेंसेस हो गया, पढ़ाई हो गया, एवरीथिंग, ये वो है। तो इनके जर्नी के बारे में इन्हीं से सुनेंगे, लेकिन इनसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो खुद एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, स्टडी वॉक, जिसमें 49,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 4-5 साल हो गए उन्हें यूट्यूब में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते, उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। तो मधुश्री बताएंगे आप कहाँ से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेदांत फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। एंड मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मेरे चैनल के अलावा किसी और के चैनल में मैं वीडियो बना रही हूँ, वो भी हिंदी में, क्योंकि आज तक मैं बंगाली में वीडियो बनाते आ रही हूँ। बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अगर आज हिंदी बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। तो चलो अभी वेदांत स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता भी देना चाहता हूँ कि मधुश्री को हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, अभी वो इतना बोल रही हैं। ये हिंदी का कैसे उनके प्लेसमेंट के साथ चर्चा है, रिलेशन है, वो सब हम बातें करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके बारे में उनसे सुनते हैं। आप कहाँ से हैं मधुश्री। मैं तो हुगली वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा पढ़ाई हुआ है हुगली में ही, स्कूलिंग हुगली से ही हुआ है। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन की हूँ गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कोलकाता का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है। और फिर मैंने CMA ज्वाइन किया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स। देन साथ साथ मैं MCOM भी करता रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। एंड MCOM साथ में चलता रहा एंड साथ में CMA भी चलता रहा। CMA में एक ग्रुप करके दिए थे इंटर, फिर मैंने CMA फाइनल बोथ ग्रुप दिए थे। और इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चलते हुए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा आप सुन रहे हैं, इनके कहानी में हर एक जगह पे एक एक रीज़न है, तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए आपके MCOM की कहानी से शुरू करते हैं कि MCOM आपने क्यों किया। जनरली BCOM के बाद सब डायरेक्ट एंट्री से करता है, तो आपने MCOM फिर क्यों किया था। पहले इसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो है मेरे को टीचिंग का बहुत शौक़ है, जो मेरे चैनल फॉलो करते हैं वो सब लोग जानते हैं कि उसमें मैं पढ़ाती भी हूँ और मुझे पैशन है टीचिंग के लिए। तो इसके लिए मुझे प्रोफेसर बनना था पहले से, तो इसके लिए मैं अगर नेट दे पाऊँ तो मैं MCOM किए थे। एंड साथ साथ मुझे प्रोफेशनल कोर्स भी करना था, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी इस्टेब्लिश होना था, तो मैं CMA भी किए। बट इससे भी बड़ा एक रीज़न है, वो है स्कॉलरशिप। क्योंकि मैं क्लास 10th के बाद मैंने जो पढ़ाई की है वो सिर्फ स्कॉलरशिप के पैसे से किए हैं। जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप मिलता है क्लास 10 के बाद से, एंड वो अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता है।
तो वो क्लास 10 के बाद मेरा स्टार्ट हुआ, क्लास 10, 11, 12, देन ग्रेजुएशन का 3 साल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 साल। तो ये सब स्कॉलरशिप क्लास 10 के बाद से मैं जमा कर रही थी ताकि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर पाऊँ, क्योंकि मैं क्लास 11 से कॉमर्स में एंटर किए तब मेरे को एक टीचर मिला, वो भी एक CMA है, बट वो मेरे लिए लाइक मेरा आइडियल है। तो सर मेरा आइडियल है इसलिए नहीं कि वो CMA है, बट वो हर एक स्टूडेंट को ऐसे मोटिवेट करते से, वो टॉपर हो या कोई बैक बेंचर हो, हर एक को मोटिवेट करते हैं। और सर ने मुझे मोटिवेट किए थे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। तो मैं सर के बात नहीं सुनी कि क्लास 12 के बाद स्टार्ट करने के लिए सर मुझे बहुत फोर्स किए थे, बट तब कुछ कंस्ट्रेंट था या मेरे को उतना ये नहीं था कि मैं अभी कर लूँ, तो मैं नहीं सुनी। तो उसका अफसोस मैं अभी तक करती रहती हूँ और सर को हर बार बोलती रहती हूँ कि क्यों मैं 12th के बाद स्टार्ट नहीं किए। फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया और मुझे अर्ली कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने CMA चूज़ किया है। तो क्लास 11 से ही मेरा एक ये था कि मुझे कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना ही है और उसके लिए मुझे पैसा जमा करना है। तो स्कॉलरशिप के पैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक साथ जमा किए एंड उसी से ही मेरा जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है CMA का, फिर जो कोचिंग का फ़ीस है, सब कुछ मैंने उसी से ही किया है। इसके साथ और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि क्लास 6 से मैं एक NGO के साथ एसोसिएटेड हूँ जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हेल्प करते हैं, तो उसमें से भी मुझे बहुत हेल्प मिला है और ये सब पैसों से मैंने CMA पूरा कंप्लीट किया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए MCOM ज्वाइन करने का और ये मेरे को बहुत हेल्प किया है आगे तक CMA कंप्लीट करने। तो दोस्तों, आप सबने सुना, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनको लिंक्डइन पे भी देखा होगा, तो उन्होंने बोला था कि एक कमरे से वो 20 लाख तक गई है। तो जो एक कमरे में इंसान रहता था, वो उसने खुद ही स्कॉलरशिप के पैसे जमा किए, फिर उन्होंने क्या किया, वो पैसा को जमा करके CMA का कोर्स किया। तो मैं आपसे आपके वो CMA सर का नाम जानना चाहूँगा जिन्होंने आपको मोटिवेट किया था। एकदम, सर का नाम है सोमनाथ दास एंड ही इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। तो CMA सोमनाथ दास सर, मैं पूरे CMA कम्युनिटी की ओर से आपको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपके वजह से आज हमारे बीच एक होनहार CMA है जो कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बहुत लोगों के लिए। तो मधुश्री, आप अपने आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगी? तो इंटर कंप्लीट करने के बाद, मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था दिसंबर 22। उसके बाद मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो मैं एक CA फर्म ज्वाइन कर लिए। और बट मुझे पहले से ही था कोई PSU में मुझे आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। तो CA फर्म में तो मोस्टली ऑडिटिंग ही था, सब कुछ ऑडिट बेस्ड था। फिर वहाँ पे 3 महीने मैंने आर्टिकलशिप किए और देन उसके बाद इंस्टीट्यूट वेबसाइट में बहुत सारा इंटर क्वालिफाइड के लिए वैकेंसी आते रहते, तो उसमें मैं अप्लाई करती थी। और फिर मुझे गार्डनरी शिप बिल्डर्स ऑफ इंजीनियर्स लिमिटेड से कॉल आया कि तुम्हारा इंटरव्यू है, तो मैं उसमें इंटरव्यू देने गई थी और वो था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि मैं पूरा बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। मुझे कोई पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, क्या मतलब बोल पाऊँगी कि नहीं, वो भी मुझे पता नहीं था। तो मैं गई अंदर, मेरा 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, बट मेरे को एक भी क्वेश्चन, मैं रुकी नहीं हूँ, एक भी क्वेश्चन में मैं पूरा आंसर दे पा रही थी। तो वो बाहर आके मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो कि ना हो, मैं मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा दी हूँ। फिर वो था 6 जून 2023। फिर 27 जून को मैं मेल चेक कर रही थी, तो तब मैं GRSC लिमिटेड में सिलेक्ट हो गई थी। तो वो था एक बहुत बड़ा मोमेंट मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे पहले से ही एक PSU में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना था। तो दोस्तों, आपने उनसे सुना कि वो बंगाली मीडियम से थी, उन्हें इंग्लिश भी अच्छे से बोलना नहीं आता था और उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया था। तो जो मेरे CMA इंटर के दोस्त अभी देख रहे हैं, उन सबके लिए यहाँ पे स्पेशल मैसेज है। आप बहुत जगह अप्लाई करेंगे, आपको हर जगह से नहीं मिलेगा, लेकिन जो 1 या 2 जगह से आपको मिलता है, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपका बन जाएगा। खुद पे भरोसा रखिए, आपका ज़रूर बनेगा। तो इन्होंने देखा, जैसे उन्होंने पहले CA फर्म में थोड़े दिन के लिए आर्टिकलशिप की, फिर उन्होंने एक PSU से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, साथ ही साथ उन्होंने अपने फाइनल की पढ़ाई भी करती रही। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि आप अगर सुने होंगे, उन्होंने इंटर एक ग्रुप करके दिया, लेकिन फाइनल बोथ ग्रुप दिया था। अब चलिए उसके पीछे की कहानी सुनता है। तो मधुश्री, उसके पीछे की कहानी आप बताएंगी? तो ये स्टोरी तो मैं मेरे चैनल पे जब CMA जर्नी शेयर कर दी थी तब बोले थे, बट तुम्हारे चैनल पे भी शेयर कर देते। तो इसके पीछे रीज़न यही है फाइनल में रैंक होने का, कि
मैं जब सीए में इंटर किए थे तो तब बहुत लोग, क्योंकि मैं साथ साथ एमकॉम भी करता रहा, तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि एमकॉम फिर सीए में बोथ ग्रुप ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक आइडिया था कि सीएमए में पास हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो वो कहीं पे भी मतलब एक कंस्ट्रेंट था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ऐसा एक था। तो इसीलिए मैं इंटर बोथ एक ग्रुप करके दिए थे। तो जून 22 में मैं ग्रुप 1 दी। फिर जब रिज़ल्ट आया मेरा तो एक बार में क्लियर हो गया, मैं बहुत खुश हो गई थी। बट मेरे को देखा कि मेरे एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसका रैंक आया। तो मेरे को लगा ये तो मेरे साथ ही ग्रेजुएशन पास किया है, बट वो मेरे से 6 महीने आगे चले गए और साथ में रैंक भी आया। तो मैं तो कभी रैंक के लिए सोचती भी नहीं थी, मुझे लगता था कि ये बहुत ही ब्रिलियंट कुछ लोगों के लिए होगा। मैं कभी सोची नहीं हूँ कि मैं भी रैंक कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगते थे और सब लोग बोलते थे कि सीए सीएमए में पास हो जाओ तब भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसको ऐसे चैलेंज लिए कि मुझे फाइनल बोथ ग्रुप ही देना है और बहुत जल्दी क्लियर करना है। तो मैं फिर दिसंबर 22 में मेरा ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया एक बार में ही। फिर मैं कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए तुरंत मैंने सीए फर्म ज्वाइन कर लिए, जो अब लोग पहले भी सुन चुके हो। फिर मेरे को ये टारगेट था कि मैं जून 24 या दिसंबर 24 में फाइनल बोथ ग्रुप दूंगी। फिर मैं पूरा 15 मंथ्स आर्टिकलशिप कंप्लीट किया जुलाई 24 में। और मेरे को ये था कि अगर बोथ ग्रुप देना है तो अच्छे से ही दूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा गैप चाहिए था पढ़ाई करने के लिए। बोथ ग्रुप 8 पेपर एक साथ, मतलब कब एक साल पहले पढ़ाई किए थे उसको भूल जाती हूँ, फिर सबको रिवाइज करना, तो मेरे को गैप चाहिए था। तो इसीलिए मैं पूरा जुलाई तक 15 मंथ्स कंप्लीट किए। फिर मैं रिज़ाइन करी आर्टिकलशिप से, फिर मैंने स्टार्ट किया सेल्फ स्टडी। तो इसके बीच में मैं जैसे कि क्लासेस मैं सब कुछ देखती रही। फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद मेरा जब आर्टिकलशिप ख़त्म हुआ उसके बाद से मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किए थे, क्योंकि उसके पहले मेरा टारगेट यही था कि जो भी क्लासेस है मेरे को आर्टिकलशिप तक ख़त्म करना ही है। तो मैं स्टार्ट किए। फिर 5 मंथ्स बहुत ही रेगुलरली मैंने पढ़ाई किए। जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं वो सब जानते होंगे कि दुर्गा पूजा हमारे लिए कितना बड़ा फेस्टिवल है। लाइफ में पहली बार मैं एक भी दिन दुर्गा पूजा में नहीं निकली, सिर्फ रैंक के लिए। आपने जो सेक्रीफाइस किया था ना, दिख रहा है आज वो। प्लीज़ कंटिन्यू। फिर मैं जैसे तैसे करके आई गेव ऑल 8 पेपर्स। वो भी बहुत ही स्ट्रगलिंग होता है, वो सबको पता होता है जो लोग सीए सीए में कर रहे हैं। वेदांत तुम्हें भी पता है क्योंकि तुम सीए सीए में दोनों हो। एक टाइम लगते थे कि ये नहीं हो पाएगा, बट मैं कभी नहीं सोचती थी कि एक ग्रुप दे दूँ, क्योंकि मुझे वो था मुझे दोनों देना है। अगर टर्म डेफर करना है तो भी दोनों देना है, बट टर्म डेफर मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे जल्दी कुछ चाहिए था, जल्दी इस्टेब्लिश होना चाहिए था। तो इसीलिए फिर मैंने बोथ ग्रुप दिया है दिसंबर 24 में। हेलो, हाँ वीडियो बना रही हूँ। भी आधे वीडियो में आपका कॉल है। ओके, हाँ मेरे को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ भाई, तेरा आईडी दे देना, मैं फ्लोट कर दूंगा, ठीक है। तो मधुश्री, आपके इस पूरे जर्नी में कोई एक था आपके साथ जिसने आपको बहुत बार पुश किया है और आपके जर्नी में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है, तो आप क्या हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे? तो वेदांत अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शौभिक। मधुश्री, सीएमए शौभिक। जी हाँ दोस्तों, ये जिसके बारे में बोल रही है इनकी दोस्त है, वो है सीएमए शौभिक शिट। तो वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो हम दोनों ने सब कुछ साथ में ही किया है और वो मेरे साथ में था, तो इसीलिए मैं इतना कुछ कर पाई हूँ। क्योंकि आप लोगों को जैसे मैं बोल रही थी कि क्लास 10 के बाद मैं सब कुछ स्कॉलरशिप की पैसों से ही मैं करी हूँ। तो ये सीए सीएमए में हम लोगों का जो कोचिंग का फ़ीस होता है वो बहुत बड़ा होता है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो एक के लिए वो बियर करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किए थे कि हम दोनों को प्रोफेशनल कोर्स करना ही है, एंड हम दोनों एक साथ क्लास लिए थे। इंटर का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए उतना क्लास नहीं लिए थे, हम सेल्फ स्टडी कुछ किए थे और कुछ ऑफलाइन कोचिंग हम गए थे, बट फाइनल पूरा हम 7 पेपर का क्लास ले लिए थे और वो भी दोनों ने मिलके शेयरिंग क्लास लिए थे। ये तो एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ मेरे लिए और उसके लिए भी, क्योंकि वो भी उतना हाई बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। फिर ये तो हो गया एक बात।
फिर हर टाइम वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम दोनों सेम फील्ड में थे। वो उसका भी सेम पढ़ाई, मेरा भी सेम पढ़ाई। हम लोग दिन में 50-100 बार कॉल करते थे कि ये डाउट हो रहा है, ये सॉल्व कर दे, वो सॉल्व कर दे। हम लोगों का ऐसा होता था। हम लोगों को ये था कि सेम जगह से हम लोगों को आर्टिकलशिप करना है क्योंकि क्लासेस हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था। उसका शेड्यूल हम लोगों को हैम्पर नहीं करना था क्योंकि इंटर के बाद हम दोनों ने डिसाइड किए थे कि फाइनल देंगे तो बोथ ग्रुप ही देंगे और रैंक भी करेंगे दोनों ही। तो इसीलिए हम ढूंढ रहे थे कि साथ में आर्टिकलशिप मिल जाए। तो सीए फॉर्म तो हम लोगों को साथ में मिल गए थे, बट पीएसयू मिलना दोनों को एक साथ एक ही पीएसयू, वो लाइक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया था। मैं मेल चेक कर रही थी, उसको फ़ोन करके बोली कि मेरा जीआरएसी में सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने बोला मैं अभी तक चेक नहीं किए, पर उन्होंने चेक किया, बोला अरे मेरा भी हो गया। तो वो जगह जीआरएसी जो जगह में सिचुएटेड है वो बहुत ऑड जगह है। लाइक अगर मुझे अकेले मिलता तो मैं कभी जाती नहीं थी, बट उसको मिल गया। तो इसीलिए वो हमारे घर से बहुत दूर है। लाइक 1.5-2 घंटे लगते आने जाने में, लाइक 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे पूरा जर्नी करने में। तो हम 1-2 दिन ऐसे ट्रेन बस लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए। फिर हमने डिसाइड किए कुछ करना चाहिए, ऐसे हम जाएंगे तो हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, हम लोग क्लासेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लासेस अगर रेगुलरली नहीं करें तो वो कंप्लीट नहीं होगा और जो टारगेटेड टर्म है उसके अंदर हम दे नहीं सकते क्लासेस लाइक एग्ज़ाम। तो हम ये डिसाइड किए कि हम बाइक पे जाएंगे। तो हम उसका ड्राइविंग लाइसेंस था, तो हम दोनों साथ में बाइक पे जाते थे। लाइक 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना ऐसा लगता था। लाइक फॉर टाइम सेविंग हम ये करते थे। तो ये तो हो गया लाइक रेगुलर क्लासेस। फिर क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। लाइक साथ में मतलब वैसा नहीं, साथ में बैठ के हम लाइक सेम चीज़ पढ़ते थे क्योंकि अगर मेरे को कुछ डाउट होगा तो वो सॉल्व कर देते थे, और अगर उसको कुछ डाउट होगा तो मैं सॉल्व कर देती थी। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ाई किए। तो ऐसे करके हम लोगों का फाइनल बोथ ग्रुप भी हो गया। उसके बाद दोनों को रैंक चाहिए था, मेरे को 9 रैंक मिला, उसको 19 रैंक मिला। फिर स्टार्ट हुआ। तो मधुश्री सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन दोस्तों आप सुन रहे हैं 2 दोस्त जिन्होंने साथ में 10th 12th इंटर आर्टिकलशिप फाइनल सब कुछ क्लियर किया, दोनों ने साथ पढ़ाई की, दोनों को ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, एक 9 एक 19। तो दोस्तों अगर आप किसी के दोस्त हो आपके सीएमए का, तो बी ए शौभिक टू मधुश्री एंड बी ए मधुश्री टू अनदर शौभिक। अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो आपका दोस्त भी आपकी तरह ग्रो कर सकता है। तो फिर रिजल्ट आउट होने के बाद स्टार्ट हुआ एक अलग जर्नी, क्योंकि रैंक चाहिए था वो हो गया, बट वो तो एक अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता रैंक। अल्टीमेट गोल तो ये है कि कैंपस प्लेसमेंट से अच्छी एक जॉब मिल जाए। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत चैलेंजेस फेस किया है क्योंकि हम दोनों ही बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से है। सो हम दोनों ने रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। इंग्लिश में डिस्कशन, ये हम मेरे चैनल पे भी मैं बोल चुकी हूँ कि हम दोनों ने साथ में प्रैक्टिस करते थे, रेगुलरली प्रैक्टिस करते थे। कुछ भी क्वेश्चंस वो लाइक कुछ कंपनी रिलेटेड हो या आवर लाइक करिकुलम रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते थे फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो ऐसे करते करते 2-3 महीने हम प्रैक्टिस किए। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट आया एंड वी बोथ गॉट सिलेक्टेड इन लाइक महारत्ना पीएसयू। तो दोस्तों अभी सीएमए शौभिक अकाउंट्स ऑफिसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में विद अ पैकेज ऑफ 17 lakhs। तो शौभिक को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके साथ भी किसी दिन बातें करेंगे हम। लेकिन जैसे कि आप सबने सुना, ही वॉज देयर फॉर हर, शी वॉज देयर फॉर हिम। That is what beautiful about friendship is and that is what beautiful about this professional journey is। तो मधुश्री, बिना किसी देरी के चलिए मैं आपसे वो सवाल पूछता हूँ जो मेरे ऑडियंस वेट करे बहुत देर से। तो गेल में जो आपका सिलेक्शन हुआ था, तो क्वेश्चंस क्या थे, आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कैसा गया था आपका इंटरव्यू, उसके बारे में जरा बताएंगे हमको। तो गेल में 2 राउंड हुए थे, एक ग्रुप डिस्कशन फिर पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों का टॉपिक था बाय नाउ पे लेटर। तो उसमें वो ग्रुप डिस्कशन नॉन एलिमिनेटिव टाइप का था, सब कोई पीआई के लिए उन लोगों ने चांस दे रहे थे। तो मेरा ये था कि सेकेंड हाफ में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था पीआई के लिए। तो मैं अंदर गई, फिर उन लोगों ने मुझे मेरा बैकग्राउंड लाइक मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये सब पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे को आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बहुत पूछा। फिर उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है।
नहीं ठीक है, मैं पहले ही बताया था तुम्हें कि मेरा हिंदी का मजाक मत उड़ाओ। तो दोस्तों ठीक है, सुनते हैं इनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो मैं उन लोगों को बोल दिए। फिर उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन मुझे पूछा अकाउंटेंसी से, लाइक इंडेस और बहुत कुछ था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं है, बट मुझे बहुत क्वेश्चन उन्होंने पूछता गया सिर्फ इंडेस से और अकाउंटेंसी से। फिर 2-3 एफएम से क्वेश्चन था और रिसेंट बजट से क्वेश्चन था, बट उन्होंने मोस्टली मुझे रिलोकेशन और ट्रांसफरेबल जॉब ये सब के बारे में भी मुझे क्वेश्चन पूछा। फिर मेरा इंटरव्यू हो गया ख़त्म, उसके बाद मैं बाहर आई। फिर शौबिक था वहाँ पे, वो मुझे बोल रहे कि इतने देर तू तेरे को क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं बोला कितनी देर हो गए, बोला आधे घंटे से ऊपर हो गया, बाकी सब लोगों को तो 10-15 मिनट पूछ रहे। मैं बोला अच्छा हो सकता है, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतने देर हो गए। तो यही था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मधुश्री का मेरा एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। तो मधुश्री को क्या हुआ था कि उनको इंटरव्यू के बाद जो हमारे एचआर थे उन्होंने बोला था कि आप कहीं और इंटरव्यू मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कहीं और इंटरव्यू मत दीजिए। ऑफिशियली उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बताया कि यू आर सिलेक्टेड करके, ठीक है। इनका ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग था आईओसीएल में, उनको आईओसीएल में इंटरव्यू देना था। इन्होंने जीडी और जीटी आईओसीएल का इन्होंने दे दिया था, लेकिन एचआर ने बोला कि कहीं और इंटरव्यू मत दी, तुम उसमें देखो। तो दोस्तों इनका ये डिसीजन था कि आईओसीएल में इंटरव्यू देना है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं देते हैं तो फिर आईओसीएल का चांस बिल्कुल चला जाता। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने दे दिया और आईओसीएल में सिलेक्ट हो गई तो इनको पैकेज वाइज 3 लाख का कम पैकेज मिल जाता। और कहीं ना कहीं इनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनको गेल उनका प्रेफर्ड कंपनी भी था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने वेट किया कि नहीं ऑफिशियली आने तक मैं वेट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, सब ने हमें बताया कि आप ये रिस्क मत लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर गेल में नहीं हुआ तो आप कुछ फिर किसी को कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मधुश्री क्या आप वेट की थी? मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ कि गेल उस दिन सबसे लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर किए थे और मैं सिर्फ गेल में ही इंटरव्यू दी थी। मेरे पास और भी ऑप्शन थे लाइक इंडियन टूरिज्म एंड आईओसीएल। मैं दोनों को लाइक अपनी मर्जी से माना किया कि मैं नहीं जाऊँगी। तो ये मैंने दोनों कंपनी में रिस्क लिए, सिर्फ आईओसीएल में नहीं। मैं सिर्फ गेल में इंटरव्यू दिए और किसी कंपनी में नहीं दिए, तो क्योंकि मुझे गेल में ही आना था। और ये उस दिन मैं बहुत बड़ा रिस्क लिए थे, बट वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो दोस्तों कभी कभार रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि किसी ने कहा था रिस्क है तो इसके, तो इनका इसका गेल था, इनको गेल मिल गया है। तो मधुश्री आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मधुश्री के सामने ही मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो मैंने आज इनसे सीखा और जो आप सीख सकते हैं। पहला ये था कि इनको सेल्फ डाउट आते थे, लेकिन इन्होंने उसको हैंडल किया और उसको कंप्लीट करके, ओवरकम करके आज वो सीएमए बनी है। तो आपको सेल्फ डाउट आ सकता है, लेकिन ये आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल है कि डरना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना है। दूसरा, यू कैन बी ए सेल्फ मेड पर्सन। हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, किसी के लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम होगा, किसी के लाइफ में फैमिली सिचुएशन सही नहीं होगी, किसी का कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उस पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में हमें क्या करना है, आगे बढ़ के अपने ड्रीम को अचीव करना है, क्योंकि आज इनका जो पैकेज है ना, एक ड्रीम पैकेज है। तीसरा चीज़ मैंने ये देखा इनमें कि ये दूसरों को तो गलत प्रूफ करना चाहती थी, लेकिन एट द सेम टाइम विदाउट डिमीनिंग एनीवन। मैंने इनसे जितना बात किया एज ए पर्सन, सी इज़ वेरी गुड। हमेशा लाइक यू नो सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, जैसे आप सबने देखा होगा। तो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटती। और बेस्ट चीज़ इनका क्या था पता है? इनको खुद की खामियां पता थी। सी नोज दैट सी इज़ नॉट गुड इन हिंदी और इंग्लिश, तो उन्होंने उस पर काम किया। उन्होंने हर चीज़ प्लानिंग के साथ की है, इसीलिए आज वो यहाँ पे है। तो मधुश्री, आई फील अगेन ऑनर्ड एंड ग्रेट टू हैव यू एज माई फर्स्ट गेस्ट ऑन शर्मा जी ऑन द माइक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो पे आने के लिए, और आपका जो ये स्ट्रगल था, ये स्टोरी था, आपने हम सबके साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी वेरी बेस्ट, लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ें, गेल का नाम रोशन करें, आपके फैमिली का नाम रोशन करें। आपका नाम तो आप रोशन कर ही रही हैं। तो थैंक यू वेदांत, तुम्हारे शो पे मुझे बुलाने के लिए। और मैं आज बहुत कुछ शेयर किए सबके साथ जो मैं कभी शेयर नहीं किए। होपफुली ये सब लोगों को इंस्पायर करेगा
और आप सब जो अभी स्टूडेंट है सब अपने गोल सेट करके रखो और उसकी तरफ बढ़ते जाओ। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो दोस्तों, ये थी CMA मधुश्री घोष। लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, खुद को हर पॉइंट पे इम्प्रूव किया, खुद को हर पॉइंट पे इन्होंने प्रूफ किया कि नो, आई एम मेंट फॉर बेटर थिंग्स एंड आई कैन डू थिंग्स बेटर। तो दोस्तों, इसी के साथ शर्मा जी ऑन द माइक में मैं आपका आज्ञा लेता हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट जरूर कीजिएगा और ये अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी मधुश्री की इंस्पायरिंग स्टोरी को देखें और इंस्पायर हो सके। इसी के साथ मैं CA/CMA वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम शर्मा जी ऑन द माइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।